अच्छा देखो, जो मेटल्स होते हैं ना, उनको जब हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो वी यूज देम इन देयर एलिमेंटल फॉर्म। मेटल्स की एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी आर यूजिंग आयरन, हमारे सराउंडिंग में जितना भी मेटल हम लोग यूज करते हैं दैट इज मोस्टली आयरन, जो कि एलॉयज ऑफ आयरन होते हैं, जिनको हम स्टील भी कहते हैं। तो आयरन जो हम अपनी डेली लाइफ में जो मेटल जिसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स की, जो दरवाजे आयरन के, कार बॉडीज, ग्रिल्स, ये सारी आयरन की बनी हुई होती हैं। गोल्ड हो गया, और सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जो कॉपर वायर्स में यूज करते हैं। तो इन आवर डेली लाइफ वी यूज मेटल्स इन देयर एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म का क्या मतलब है? वी आर यूजिंग आयरन इन इन दिस फॉर्म, जिसमें वो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन के ऊपर जीरो है। ये इसकी एलिमेंटल फॉर्म है। जैसे कॉपर एलिमेंट है, तो वी आर यूजिंग कॉपर इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म Cu एज अ मेटल, जब हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह गोल्ड हो गया, वी यूज गोल्ड इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म दैट इज Au। अच्छा, हमें पता है कि ये मेटल जो है वो कंपाउंड भी बनाते हैं। जैसे आयरन जो है वो आयरन 3 ऑक्साइड बनाता है। दिस आयरन 3 ऑक्साइड इज Fe2O3। अब Fe2O3 में आयरन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, आयरन जो है वो आयनिक फॉर्म में। आयरन का चार्ज इज 3 पॉजिटिव इन आयरन 3 ऑक्साइड। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट कॉपर, तो कॉपर 2 ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनता है? कॉपर 2 ऑक्साइड, जैसे Cu2 पॉजिटिव। कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला है CuO। इन कॉपर 2 ऑक्साइड कॉपर इज 2 पॉजिटिव। तो ये मेटल्स की आयनिक फॉर्म है। मेटल्स अपनी आयनिक फॉर्म में जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो डिफरेंट होती है, और मेटल्स अपनी एलिमेंटल फॉर्म में जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो डिफरेंट होती है। हम लोग जो अपने सराउंडिंग में मेटल यूज करते हैं ना, मेटल्स आर नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ। तो दोज मेटल्स आर यूज्ड इन एलिमेंटल फॉर्म। मतलब अगर मैं आयरन रॉड की बात करूँ ना, जैसे कोई आयरन की रॉड है, तो उसमें आयरन जो है वो Fe की फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम आयरन ऑक्साइड की बात करें ना, आयरन ऑक्साइड का क्या मतलब है? इसमें आयरन जो है वो Fe2O3 की फॉर्म में। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है भाई। आयरन रॉड में आयरन एलिमेंट में आयरन एटम्स है, और उनके बीच में जो बॉन्डिंग है डेट इज मेटालिक। मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय C ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन। बट इन आयरन ऑक्साइड द बॉन्डिंग इज आयोनिक। तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जब आयरन रॉड होती है द फॉर्म ऑफ मेटालिक, तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। Secondly, it is malleable and ductile. But when we take iron in the form of iron oxide, this is ionic. Ionic जो है do not conduct electricity in solid state. Secondly, iron oxide जो होती है वो ब्रिटल होती है। अब आपने आयरन मेटल एलिमेंटल फॉर्म में भी देखा हुआ है, और आयरन ऑक्साइड के अंदर जो आयरन चार्ज बना के बैठा हुआ है वो भी आपने देखा हुआ है। देखो, जब मेटल को, आयरन को जंग लग जाता है, दैट वी कॉल इज रस्टिंग, तो आयरन जो है उसमें Fe2O3 की फॉर्म में आ जाता है, आयरन आयनिक फॉर्म में आ जाता है। अब जो रस्ट लगा हुआ मेटल है, कभी आपने अक्सर देखा होगा घरों के जो दरवाजे होते हैं उसके नीचे लगा हुआ होता है, कार की जो बॉडीज होती हैं उसके नीचे लगा हुआ होता है। तो वो जो चूरा हो जाता है ना, तो वो क्या एज अ मेटल यूज कर सकते हो? क्या वो मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करेगा या मेटालिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है? वो तो चूरा बन जाता है। बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो मेटल की जब आप मेटेलिक प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहते हो, तो मेटल शुड बी इन देयर एलिमेंटल फॉर्म। इट मींस कि उनपे चार्ज जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में नहीं, एलिमेंटल फॉर्म में मेटल को हम ऐसा मेटल यूज करते हैं। बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। Sir, class is 6. सॉरी, Sir, क्वेश्चन। ionic don't conduct electricity. आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। और Okay, ऊपर sir. से देखो, मटेरियल की पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी ना। अगर मैं आयरन एज अ मेटल यूज कर रहा हूँ, तो उसको हम, उसका फॉर्मूला जो है हम सिर्फ Fe लिखेंगे, और उसमें
मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, मेटल पॉजिटिव आयंस ऑफ आयरन सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। यही पढ़ा है ना मेटेलिक बॉन्डिंग में। बट इफ यू आर यूजिंग आयरन इन आयनिक फॉर्म तो वो कंपाउंड बना के बैठा हुआ होगा किसी के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आयरन 3 ऑक्साइड, तो ये आयनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होगा Fe2O3। और इसमें जो है वो आयनिक लैटिस बनता है, पॉजिटिवली चार्ज अपोजिटली चार्ज आयंस आर अल्टरनेटिवली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ जाइंट आयनिक लैटिस। अब आयनिक लैटिस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, एंड सेकेंडली दे आर ब्रिटल इन नेचर। मतलब अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड पे फोर्स लगाते हो तो वो फौरन टूट जाता है, लेकिन मेटल तो नहीं टूटता, वो तो बेंड होता है। तो हमारे पास जो नेचुरली मेटल अवेलेबल होते हैं ना, मोस्टली मेटल्स दे आर अवेलेबल इन देयर आयनिक फॉर्म। मतलब अगर मेटल्स को हम निकालते हैं कहाँ से, मेटल्स को हम निकालते हैं मेटल ओर्स में से, जो जमीन के अंदर होती है। मेटल ओर्स की हम लोग क्या करते हैं, जमीन में माइनिंग करते हैं। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ना, माइनिंग करके हम लोग मेटल ओर्स निकालते हैं जमीन के अंदर से। तो उसमें मेटल ओर्स में जो मेटल होता है वो आयनिक फॉर्म में होता है। मेटल्स इन मेटल ओर्स इज इन आयनिक फॉर्म। जैसे कि अगर हम आयरन ओर की बात करें, तो आयरन ओर में आयरन जो होता है वो Fe2O3 की फॉर्म में होता है। मतलब इसमें आयरन जो है वो 3 पॉजिटिव चार्ज बना के बैठा हुआ होता है। बट अगर मुझे उसको एज अ मेटल यूज करना है तो ये आयरन आयनिक फॉर्म में यूज नहीं कर सकता, मुझे आयरन चाहिए एलिमेंटल फॉर्म। इन ऑर्डर टू ब्रिंग आयरन फ्रॉम आयनिक फॉर्म टू एलिमेंटल फॉर्म, व्हाट वी कैन डू विद दिस आयरन 3 पॉजिटिव आयन, इसको अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा दूं तो इट विल कम इनटू इट्स एलिमेंटल फॉर्म। मतलब इस पे कौन सा प्रोसेस करवा रहे हैं हमने, रिडक्शन। अगर मैं इसको रिड्यूस करा दूं तो ये एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। तो जमीन से जब हम मेटल निकालेंगे तो मेटल दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर ओर्स, एंड इन दोस ओर्स मेटल आइन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द आयनिक फॉर्म। मेटल आइन होते हैं आयरन ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, एंड these metal ions are then reduced to bring those metal ions into elemental form। और जब मेटल एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है तो देन वी कैन यूज इट एज अ मेटल। इसके पास फिर मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो होती हैं। आई बात समझ। जी सर। तो जी इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम देयर ओर्स वी हैव टू रिड्यूस द मेटल्स। देखो ये डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ, हमने मेटल्स के हैंडआउट में लिखी हुई है। देखो मेटल फ्रॉम रॉक्स, मिनरल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड दैट मेक अप रॉक, मेटल और रॉक कंटेनिंग मेटल। अच्छा ये इनकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट व्हाट इज एन ओर। ओर इज अ कंपाउंड, यू कैन से इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ मेटेलिक कंपाउंड, और रॉक्स हो गई, उसमें सैंड हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो गोल्ड की ओर होती है, आयरन ओर होती है, कॉपर ओर होती है। अब इसमें जैसे कॉपर है और आयरन है, कॉपर एंड आयरन आर प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म इन देयर ओर्स। कॉपर जो है वो कॉपर 2 ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, और आयरन जो है वो Fe2O3 की फॉर्म में होता है। तो हम लोग करते क्या है, जब जमीन से मेटल ओर निकालते हैं तो मेटल ओर निकालने के बाद उसमें से जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं लाइक सैंड हो गया, रॉक्स हो गई, उनको सेपरेट कर देते हैं। और फिर जो हमारे पास मिनरल होता है, मतलब जैसे ये Fe2O3 है ना, तो जब ओर में सिर्फ Fe2O3 नहीं होगा, इसके साथ जो है वो बहुत सारा सैंड भी होगा जो इसके साथ स्टिक हुआ हुआ होगा, कुछ रॉक्स भी होंगी, पत्थर भी होंगे, वो भी स्टिक हुए हुए होंगे। तो पहले हम इन सैंड और रॉक्स को सेपरेट करके Fe2O3 को अलग कर लेते हैं। और जब Fe2O3 अलग हो जाता है तो फिर इसको हम कहते हैं दिस इज अ मिनरल, आयरन मिनरल। और उसके बाद फिर हम इसमें
है वो इन द फॉर्म ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन है, उसको फिर हम रिड्यूस कराएंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू ब्रिंग आयरन 3 इस फॉर्म में। जैसे कॉपर हो रहा है तो उसमें कॉपर हो गए बी, कॉपर एलिमेंटल। तो हर मेटल की डिफरेंट ओर होती है, आपको इन सारी ओर्स के नाम याद नहीं करने हैं, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं रॉक सॉल्ट, और उसमें सोडियम होता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। भी कहते हैं इसको हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में। एंड कैल्शियम इन दिस इज प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम की ओर इज नोन एज मैग्नेसाइट। तो ये सारी आपको याद नहीं करनी है, इसमें से सिर्फ दो याद करेंगे हम। एल्यूमिनियम, उसकी ओर का नाम दैट इज बॉक्साइट ओर, एंड एल्यूमिनियम इन इट्स ओर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिमिलरली आयरन, आयरन की वी हैव टू ओर्स, हेमाटाइट ओर एंड मैग्नेटाइट ओर। We just have to learn about hematite ore. In hematite ore, in hematite ore, iron is present in the form of iron 3 oxide, Fe2O3. बाकी ये सारी just for your knowledge, your एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई है, याद नहीं करना है आपको। याद आपको यही दो ओर के बारे में याद करना है जो हाईलाइट हुई है, So we have तो to वो हम आगे अभी कर लेंगे खुद याद क्वेश्चंस करते हुए। memorize the formula. तो यहाँ तक तो पहुंच गया। वो केमिस्ट्री में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि जमीन से और कैसे निकालते हैं, वो ये कहेगा कि आयरन ऑक्साइड है। इसमें से आयरन को आयनिक फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, केमिस्ट्री वहां से स्टार्ट होती है। तो रिएक्शन हमें क्या करवाना है, रिड्यूस करवाना है। अब हमें देखो कौन कौन से मेटल्स का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने याद किया हुआ है। जो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जिसमें सबसे पहले हम लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे पोटेशियम एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पोटेशियम ऑक्साइड, सिमिलरली सोडियम you will always found in the form of sodium oxide or sodium chloride, or calcium carbonate, magnesium in the form of magnesium chloride, found in the form of calcium in the form of aluminum oxide, zinc in the form of zinc sulfide, We can't iron write in the so for can't write, so for potassium we can't write KCl. Potassium KCl. mainly Potassium. किसी भी मेटल की form to elemental form of potassium. Similarly, if you have a calcium carbonate ore